हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज अपनी क्लास 12th NCERT का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो टॉपिक है उसको अपने स्टार्ट करेंगे आज। तो देखो, हेलो एल्केन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एरिन पढ़ने जा रहे हैं आज। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है। इस कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेशन अपना स्टार्ट है वो चल रहा है 2025 और 26 की बात करेंगे। इस सेक्शन की अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक ये रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज का टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स क्या है, सबसे पहले अपने इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशंस हेलो एल्केन की जो डेफिनेशन है वो अपने डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की परिभाषा पढ़ेंगे। अपने सबसे पहले हेलो एल्केन की परिभाषा पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की परिभाषा पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने है, जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने ले लिया, ये ले लिया मैथिन, ले लिया ये मैथिन, ये मैथिन ले लिया। इधर मैंने ये हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया। ये लिया। देखो, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, हेलो एल्केन। यहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की। तो ये वाला एक्स यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस बनेगा HX, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, प्लस बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको अपने अब डेफिनेशंस के रूप में लिखेंगे। ये अपने को क्या दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के H परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है। तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। समझे ये बात, आप समझे क्या लिखना चाहता हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपने लिख देंगे। जब हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन की H परमाणु H परमाणु H परमाणु H
तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशंस है। मार्केट में बहुत सी बुकें आ रही है और वो अपनी अपनी डेफिनेशंस लिख रही है, उनके अकॉर्डिंग अपनी भी एक डेफिनेशंस और लिखने जा रहे हैं। वो डेफिनेशंस यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। वो दूसरी डेफिनेशन है वो यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। जब एल्केन, अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। जब एल्केन की H परमाणु जब एल्केन के H परमाणु, देखो ये परमाणु इस परमाणु को हेलोजन निकाल रहा है, वही बात लिखी है। H परमाणु हेलोजन परमाणु X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित जब एल्केन की H परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित, तो प्राप्त यौगिक प्रतिस्थापित हो जाए तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। इट्स ओके, ये डेफिनेशन है कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसके H परमाणु का प्रतिस्थापन हो गया और प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। यहाँ पे HX इसको नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री के लाडलो। आप बात सारा समझ में आ गई कि जब एल्केन को H परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा, यानी हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन निकाल दे, जो बनना प्राप्त यौगिक है वो यौगिक के कहलावा है हेलो एल्केन कहलावा है। वो यौगिक के कहलावा है हेलो एल्केन कहलावा है। आप बात सारा समझ में आई, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई तो आप इसको लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ये तो होगी हेलो एल्केन की डेफिनेशंस। अब अपने पढ़ेंगे अपने इसके प्रकार। नेक्स्ट है इसके प्रकार पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यानी अपनी सामान्य फॉर्मूले की बात करें। इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य फॉर्मूले की बात करूँ, सामान्य सूत्र की बात करूँ, इसको लिखते हैं बेटा जी, कैसे लिखते हैं सर जी? ऐसे गुना ऐसे। इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? CnH2n CnH2n प्लस 1 x। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले, हाँ ये वो इसका फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। अब इसके अपने पढ़ेंगे प्रकार। आगे वाली हेडिंग रहेगी अपनी, वो रहेगी जो क्या रहेगी सर जी? प्रकार रहेगी। क्या रहेगी? हेलो एल्केन के प्रकार रहेंगे।
हेलो एल्केन के प्रकार रहेंगे। जिन्होंने नहीं लिखी परिभाषा वो लिख सकता है इसको आराम से देख के। हाँ नोट कर लिया। अब चलते हैं। जुनून देश का सिपाही है और केमिस्ट्री को पढ़ रहा है, तो बेटा जी क्या कह रहे हैं वही कहेंगे जो केमिस्ट्री कह रही है। क्या कहेंगे? वही कहेंगे हम जो केमिस्ट्री कह रही है। तो सबसे पहले क्या होगा? वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्केन का या कह सकते हैं जो क्या कह सकते हैं वही कह सकते हैं जो केमिस्ट्री कह सकते हैं। हेलो एल्केन का अब इन भागा में बांटे है कि करियो इन्हें भागा में बांटे हुए। हेलो एल्केन ने भागा में बांटे हुए कितना भाग होगा? हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण होता है भागों में बांटना, उसको अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से चुनना, उसको भागों में बांटना, हेलो एल्केन का वर्गीकरण कहलाता है। अब धारा का बात समझ में आ रही परिभाषा। अब इनका प्रकार पढ़ना। प्रकार के अंदर बेटा जी पहले पढ़ेंगे एक नंबर चुनून, क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री कह रही है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? अपने हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखो, लिखो डालो, लिख लेते हैं। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, छापो इन्होंने, छापो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, छापो थे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पर? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो एक नंबर, एक नंबर के अंदर बेटा जी क्या होगा? ए नंबर, इसका ए नंबर होगा मोनोहेलाइड, मोनो हेलाइट एक नंबर। बी नंबर डाई हेलाइट, डाई हेलाइट, समझ में आ रही है? डाई हेलाइट, डाई हेलाइट। सी नंबर आएगा ट्राई हेलाइट, डी नंबर आ गया टेट्रा, टेट्रा हेलाइट, टेट्रा हेलाइट। उसके बाद ई नंबर आ गया। ई नंबर यहाँ लिख दिया बेटा जी, क्या लिखा? पोली हेलाइट, पोली हेलाइट, ये लिख दिया पोली हेलाइट। इनके नोट करो अभी आराम, नाम लिखो। ठीक है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन के वर्गीकरण के अंदर अपने ये पढ़ रहे हैं चुनून, क्या पढ़ रहे हैं? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोहेलाइट, डाई हेलाइट और ट्राई हेलाइट, टेट्रा हेलाइट, पोली हेलाइट। अब बात थारा समझ में आ गई तो वीडियो ने थे लाइक कर दी, थारा समझ में आ रही है तो ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब पहले देखो हेलोजन परमाणु की संख्या का, जिसमें एक होते हैं, एक हेलोजन जुड़ा होता है, किसी में 2 जुड़े होते हैं, किसी में 3 जुड़े होते हैं, किसी में 4 जुड़े होते हैं, किसी में 5 जुड़े, जैसे है उनको जोड़ के उनकी जो परिभाषा है वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात थारे? तो लो आगे चलना आप थोड़ी। अब पढ़ रहे हैं बेटा जी, क्या पढ़ रहे हैं? एक नंबर पढ़ रहे हैं। एक नंबर के अंदर आप पढ़ लाए, एक नंबर के अंदर आप पढ़ लाए, एक नंबर के अंदर पढ़ लाने बेटा मोनोहेलाइट, मोनोहेलाइट और हेडिंग डालो थे, बड़ी साफ साफ अक्षर में हेडिंग डालो थे यार। नहीं बाद आप पढ़ा मोनोहेलाइट विषय होता है।
सुनहरा अक्षर समझ में आ रही बात। देखो वे हेलोजन, वे हेलो एल्कीन, वे हेलो एल्कीन जिनमें, वे हेलो एल्कीन जिनमें, सादा सादा लिखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा बहुत सारी याद हो जाएगी। जिनमें केवल, जिनमें केवल, जिनमें केवल एक हेलोजन, एक हेलोजन परमाणु, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित, वे हेलो एल्कीन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे मोनो हेलाइड कहते हैं, तो उसे मोनो हेलाइड कहते हैं। बात सर समझ में आई। एग्जाम्पल CH3X, CH3Cl और एक ही हेलोजन है तो इनकी बोला मोनो हेलाइड। हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा जी? तो उसे कहते हैं मोनोहेलाइड। एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया CH3CH2Cl, ये लिख दिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल। अब छाप लो इसको, समझ में आ गई था। मोनोहेलाइड वे हेलो एल्कीन जिनमें क्या होता है, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसे मोनोहेलाइड कहते हैं। कि एक ही हेलो एल्कीन के साथ एक ही हेलोजन परमाणु, जो हेलो एल्कीन जो कंपाउंड्स है उसमें एक ही हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, एक ही, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोहेलाइड कहते हैं। अच्छा, अब आता चला दूसरा। अब चुनू ये पढ़ा था उसको बी नंबर पॉइंट पढ़ा, शो पढ़ागा छोड़ो बी नंबर पढ़ागा, तो बी नंबर के अंदर पढ़ागा डाई हेलाइड। बड़ा सुंदर अक्षर लिख देगा, बस राइटिंग तो इसी थोड़ी बहुत है, थे समझो। और राइटिंग समझ में ना आ रही तो फिर लिख देगी कमेंट में डाई हेलाइड। आप पढ़ लेना डाई हेलाइड। डाई हेलाइड बाद में दो सीधी सी बात आई है कि हेलो एल्कीन के अंदर दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं रे? उसे कहते हैं सर जी, क्या कहते हैं? डाई हेलाइड। क्या कहते हैं उसे? डाई हेलाइड। तो छाप दें आप की भाषा लिख दें आप सुनहरे अक्षरों वे हेलो एल्कीन, वे हेलो एल्कीन, वे हेलो एल्कीन जिनमें, वे हेलो एल्कीन जिनमें दो हेलोजन, दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे डाई हेलाइड, उसे डाई हेलाइड कहते हैं, उसे डाई हेलाइड कहते हैं, उसे डाई हेलाइड कहते हैं। बात सीधी है कि भी पहले नाम तो एक हो, इनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित है, तो के का डाई हेलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल बाद में देखना।
पहला इनका प्रकार पढ़ा, ये पढ़ा प्रकार, डाइहाइलाइट कितने प्रकार की, ये दो प्रकार की, ये पढ़ना छोड़ो, इनके दो कि डाइहाइलाइट का कितना प्रकार है, तो डाइहाइलाइट का दो प्रकार है, दो प्रकार पढ़ना आप, ठीक है। बाहर के नाम रखे, वहाँ देखा आप, देखो एक को नाम रखे हुए साइंस जेमिनल, जेमिनल डाइहाइलाइट, जेमिनल डाइहाइलाइट, ये रोमन संख्या में लिखो जी का थाने दिक्कत को नहीं आओ, जेमिनल डाइहाइलाइट, क्या नाम है जेमिनल डाइहाइलाइट, चलो समझ में आ गई था। अब 2 नंबर की बात करा कि 2 नंबर की बात करा, वो है विसिनल, 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 विसिनल डाइहाइलाइट, विसिनल डाइहाइलाइट। डाइहाइलाइट का दो प्रकार है, एक को नाम है जेमिनल डाइहाइलाइट, दूसरा को नाम है विसिनल डाइहाइलाइट। समझ में आ रही बात, था बागड़ी भाषा में चल रहा थी केमिस्ट्री, ठीक है। अपनी जेमिनल डाइहाइलाइट लिख दो, अब लिख दें परिभाषाएं हैं, अब क्या लिख दें परिभाषा। तो सबसे पहला लिखना बेटा, ये रोमन संख्या में लगाए हुआ नंबर जेमिनल। अब देखो KCW, खान सर की ट्रिक देखो बेटा, खान सर की ट्रिक देखो थी, जेमिनल डाइहाइलाइट। सर जी बताइए कौन ट्रिक थी, बतावागा तो वो तो डट्टो थे, फिर ही था मैं बतावागा। जेमिनल, थोड़ा सा ध्यान रखना, जेमिनल, जेमिनल डाइहाइलाइट, जेमिनल डाइहाइलाइट। अब इनकी परिभाषा पहला खान सर की ट्रिक देख लो, चलो जी के थाना दिक्कत को नहीं आ जियाँ यहाँ बना देते हैं बेटा, एक बादल यू बना दिया, बादल यू बना दिया, लिख दिया कोई विशेष बात, आपकी ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ना ध्यान है कि ऊपर आप ये लगाओ जैम, अब हमें ध्यान है ब्रेड और जैम, जैम, ठीक है। ब्रेड पर अपने क्या लगाई बेटा, जैम लगाई है, यानी ब्रेड के ऊपर जैम, ब्रेड के ऊपर जैम, तो दोनों दोनों कौन, दोनों कार्बन, एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन परमाणु, एक कार्बन के साथ है दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़िया हो तो उन्हें कहा आप जेमिनल डाइहाइलाइट, तो बिन कहा आप जेमिनल डाइहाइलाइट। तो आपका ट्रिक टाइप करने KCW में खान केमिस्ट्री वाले की ट्रिक है बेटा, किसकी है, खान केमिस्ट्री वाले की ट्रिक है कि जी हाँ जैम ब्रेड के ऊपर आप जैम लगावा, तो वो एक ही ब्रेड पर सारी जैम लगा दिया, बट एक्सपोज करा, बस याद करना वो ट्रिक को है बेटा, कोई ज़्यादा को नहीं, ट्रिक को है याद करना को, ठीक है। तो जेमिनल डाइहाइलाइट तो अपना लिखा है परिभाषा के अंदर, क्या लिखा हुआ लाड लो, ये बताओ केमिस्ट्री का लाड लो, कमेंट बॉक्स में लिखो जरूर थे, ठीक है। क्या लिखूंगा, जब दो हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन परमाणु, जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन, दोनों एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे
आप जानते हो, जेमिनल डाई लाइट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ना ये पढ़ना था एग्जाम्पल पढ़ना। पहला परिभाषा पढ़ लो, जब दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो, जब दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो जेमिनल डाइहाइड कहते हैं। अब इनका सूत्र खान केमिस्ट्री और के बेटा इनको सूत्र बताओ। KCW वाला क्या बता रहे थे, KCW वाला बता रहे हैं। पहले देखो बेटा कार्बन नाम के अंदर क्या लिखो बेटा, कार्बन की संख्या, जैसे 1 है तो मेन है, 2 है तो 1 है, 3 है तो प्रोप है। फिर आप ये जोड़ देंगे बेटा ईडीन डाइहाइड, ईडीन के जोड़ देना ईडीन डाइहाइड। अब बात समझ में आई है। देखो थी एग्जाम्पल, देखो छोड़ो एग्जाम्पल देखो थी जिया CH3 CH, देखो डटो CH2। अब इनका साथ दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए, मान लो यहाँ जुड़े हैं, जोड़ दिया। अभी वो नाम रखना तो कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। तो कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, क्या बोलेंगे आप, एथ बोलेंगे। तो एथिलीन क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिलीन डाई क्लोराइड, ये इसका नाम नोट करो। ले प्रभु का नाम, इसको नोट करो आप, एथिलीन डाइहाइड, ये हो गया इसका नाम। ये किसी खान केमिस्ट्री वाले ने ट्रिक दी बेटा, किसने दी है, आपके खान केमिस्ट्री वाले सर ने ट्रिक बताई है। छाप लो, डाल लो, छाप लो, फिर छाप लियो उसी। अब जेमिनल डाइहाइड कंप्लीट हो गया वो अपना। अब आगे चलना एक बार डिस्कस कराना आगे दूसरों पॉइंट के क्या छोड़ो, वो दूसरों पॉइंट है वो विसिनल डाइहाइड। हंगामा कर देंगे केमिस्ट्री क्लासेस पर हंगामा करने, अरे क्या हो गया, वही हो गया जो केमिस्ट्री को मौजूद था। ये विसिनल डाइहाइड छापो लाडो छापो। अब की का पहला KCW वाला ट्रिक दे दिया, ये बादलिया बना लिया, और खान केमिस्ट्री वाली ट्रिक दे दो बेटा, ये बादलिया बना लिया। ठीक है, ये स्कूल है, ये मुन्ना है, इस प्रकार है। अब 20 दूर, 20 का अर्थ दूर बेटा, दूर खान के लोग कहते हैं कि जैसे आप स्कूल से दूर हो, यानी अब की बार जो आपने कार्बन जोड़ने हैं वो दूर जोड़ने हैं, यानी पास वाले कार्बन के साथ अटैच करने हैं। इट्स ओके, KCW बात ये ट्रिक करता है। 20 का अर्थ दूर, 20 का अर्थ दूर इतना नहीं, पास कार्बन के पास। देखो बेटा, देखो अपना CCTV कैमरा लगा के देखो क्या लिख रहा है KCW वाला बेटा, क्या लिख रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था, तो समझ लो थी। दूसरी चीज परिभाषा है, वे हैलोजन परमाणु या इसको ऐसे लिखते हैं, चलो चेक करते हैं। वे डाइहाइड, एक जैसी परिभाषा हो जाएगी, वे डाइहाइड जिनमें दोनों
पास पास वाले कार्बन या नज़दीक वाले, लगातार या पास पास वाले परमाणु, पास पास वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो उससे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। अब इनका एग्जाम्पल, पहला इनका नाम पढ़ा, नाम KCW वाला इसका क्या नाम रखता है, KCW खान केमिस्ट्री वाला, और बेटा खान केमिस्ट्री वाला क्या नाम रखता है। सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे खान केमिस्ट्री वाला, कार्बन की संख्या, मुन्ना जी क्या लिखेगा, कार्बन की संख्या क्या लिखेगा, कार्बन की संख्या सर, ये लोग कार्बन की संख्या लिखती है बेटा, क्या लिखती, कार्बन की संख्या लिखती है। कार्बन की संख्या प्लस क्या करना है बेटा, प्लस क्या करना है बेटा, आपको जोड़ना है लीन डाइहाइड, लीन क्या जोड़ना है, लीन डाइहाइड। ये बना रही है अपनी केमिस्ट्री का रसगुल्ला, इस पे सबको रसगुल्ला बना, क्या बनाने का रसगुल्ला, कार्बन की संख्या प्लस लीन डाइहाइड। तो थे लाइक कर दिया वीडियो ने, जिन्हें एग्जाम्पल लिखा, छोड़ो एग्जाम्पल लिखा, CH2 अब इनका सागर जोड़ दिया आपस, CL पास पास वाले कार्बन का सागर जोड़ दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब इनका नाम लिखूंगा बेटा, क्या है, कार्बन कितना हो गया, एथिलीन, कार्बन की संख्या कितनी, 2, एथिलीन जोड़ देंगे, एथिलीन डाई हैलाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, एथिलीन डाई हैलाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इट्स ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई तरह बात। अब आप आगे चलो, ठीक है, कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन में सब जुड़े हो तो वह डाई हैलाइड कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई तरह, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाइक तो कर दी थे, लाइक तो कर ही दी, लाइक तो कर दो, शेयर कर दो, यदि KCW वाला था ढंग पढ़ा बेटा। अब आपने पढ़ लिया बेटा, क्या क्या पढ़ लिया, 1 मिनट उसको नजर डालिए, ठीक है, नजर डाली होगी तो दिक्कत नहीं है। प्रकार में पढ़ी, डाई पढ़ लिया बेटा, कौन सा पढ़ लिया, प्राथमोना। आप पढ़ेंगे ट्राई हैलाइड, हे भाई चुनुमुनुराई पांच, ट्राई हैलाइड, चुनुमुनुराई देश को सीता हैलाइड, केमिस्ट्री पढ़ना है। अब पढ़ना ABC, ये C नंबर पॉइंट, छापो मेरे लाड लो, छापो केमिस्ट्री का लाड लो, छापो थे ट्राई हैलाइड। अब ट्राई हैलाइड के हेलो एल्किन के साथ वे हेलो एल्किन, जिनमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, तीन हैलोजन परमाणु, हेलो जिनमें हैलोजन परमाणु तीन हैलोजन परमाणु, जिनमें 3 हैलोजन परमाणु, यहाँ 3 लिखना था, यहाँ जिनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो,
उपस्थित हो तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं, तो उसे ऐसे हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल जी हाँ, CH इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है निश्चेतक के रूप में इसका यूज होता है। कहाँ होता है? निश्चेतक के रूप में। आप पिक्चर में देखो बेहोश रहती है, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बेटा हाइड्रोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्म। ये है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक रूप में लगाते हैं। ट्राइहाइड क्या होते हैं? वे हेलो एल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म निषेधक के रूप में, हाइड्रोफॉर्म प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, ये है जिनमें 3 हाइड्रोजन Cl3 है, I3 है, वो उपस्थित है। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ट्राइहाइड। ठीक है, आपने छाप लिया। अब इसको आगे चलते हैं, आगे वाला पढ़ते हैं। ट्राई पढ़ लिया बेटा, अब 2 रहते हैं बेटा, टेट्राहाइड्रल, ABCD। डी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं? ट्राइहाइड, ट्राइहाइड पढ़ते हैं। ट्राइहाइड के अंदर वही परिभाषा है, इसमें 3 हैलोजन परमाणु, वो 4 हैलोजन परमाणु। वे इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन एक जैसी नहीं लिखी, थोड़ा अलग लिख देते हैं। जी हाँ, थाने दिक्कत ना, मैं तो भी बताओ कि थाने याद करना। दिक्कत ना याद करना। वे हैलोजन, वे हैलोजन, वे हैलोजन व्युत्पन्न, वे हैलोजन व्युत्पन्न, वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें 4 एनसीईआरटी के पास जिनमें 4 हैलोजन परमाणु, 4 हैलोजन परमाणु, 4 हैलोजन, वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें 4 हैलोजन परमाणु, 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, उपस्थित हो तो उसे ट्राइहाइड, ट्राइट्रेट टाइप, टेट्रालाइट, टेट्रालाइट कहते हैं, टेट्रालाइट कहते हैं। एग्जाम्पल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसकी डेफिनेशन, इसमें वे हैलोलाइट जिनमें 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइहाइड। ठीक है, उसके बाद पोलियम चलते हैं लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे E नंबर पोलीहाइड, पोलीहाइड, पोलीहाइड क्या होते हैं? पोलीहाइड को पढ़ लेते हैं पहले। वे हैलोजन व्युत्पन्न, वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें
4 से अधिक, जिनमें 4 से अधिक, 4 से अधिक, 4 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे पोलीनाइट कहते हैं, उसे पोलीनाइट। एग्जाम्पल है इसका फ्रियूम, एग्जाम्पल है इसका फ्रियूम, एग्जाम्पल है फ्रियूम, इसका एग्जाम्पल है, जिसमें इसको बोलते हैं CFC, कार्बन, CFC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लिख दें इसको क्लोरो, चलो क्लोरो, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो थाना वो वीडियो मारो, लाइक शेयर करना है, पसंद आए तो लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं अच्छो कंटेंट दे सकाई ताकि नेक्स्ट अगेन। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।